नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। निर्देशक, कोरियोग्राफर और अभिनेता गुरु दत्त को भारत का ऑर्सन वेल्स कहा जाता है। उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरु दत्त ने साल 1944 में फिल्म चांद में एक छोटी सी भूमिका निभाकर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 10 अक्टूबर 1964 को गुरु दत्त मुंबई में अपने बिस्तर में रहस्यमय स्थिति में मृत पाए गए थे। कहा जाता है शराब की लत से लंबे समय तक जूझने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई इस बात का खुलासा कभी नहीं हो पाया। एक समय ऐसा था जब गुरु दत्त हिंदी सिनेमा की लाइफलाइन बन गए थे। वो फिल्मों का लेखन, डायरेक्शन, अभिनय से लेकर कोरियोग्राफी तक कर रहे थे, लेकिन 39 की उम्र में ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। गुरु दत्त ने फिल्मी करियर में सब कुछ हासिल किया, लेकिन उन्हें प्यार नहीं मिल पाया। गुरु दत्त को 2 बार प्यार हुआ, लेकिन वो उनकी किस्मत को मंजूर नहीं था। कहते हैं कि इसी प्यार के चलते ही उनकी जिंदगी तन्हा हो गई थी और उन्होंने मौत को गले लगा लिया था। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। जानकारी के अनुसार गुरु दत्त का पहला प्यार गीता दत्त थी। वो उस समय एक मशहूर सिंगर थी। गीता दत्त से हर फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग करवाने के लिए डायरेक्टर्स लाइन में लगे रहते थे। गीता दत्त के साथ गुरु दत्त की पहली मुलाकात फिल्म बाजी के दौरान हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने गाना गाया था और उसके बाद ही गुरु दत्त के प्यार में पागल हो गई थी। दोनों ने 3 साल तक जमकर डेट किया और फिर इस प्यार को शादी में बदल दिया। साल 1953 में गुरु दत्त और गीता दत्त ने शादी कर ली थी। दोनों के 3 बच्चे हुए थे। गीता दत्त से शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई थी। दोनों अपने अपने करियर में बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन शादी के 4 साल बाद दोनों में झगड़े शुरू हो गए और ये शादी टूटने के कगार पर आ गई थी। कहते हैं कि दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया था और कहा जाता है कि एक्ट्रेस वहीदा रहमान के साथ नजदीकियों के चलते ही गुरु दत्त और गीता दत्त के बीच मनमुटाव होने लगा था। फिल्म प्यासा बनने के दौरान गीता और उनके बीच दूरियां आनी शुरू हो गईं। कारण था अपनी हीरोइन वहीदा रहमान के साथ बढ़ती गुरु दत्त की नजदीकियां। दोनों के बीच शक इस हद तक बढ़ गया कि एक दिन गुरु दत्त को एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा गया था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम मुझे चाहते हो तो आज शाम को 6:30 बजे मुझसे मिलने नरीमन पॉइंट पर आओ, तुम्हारी वहीदा। जब गुरु दत्त ने यह चिट्ठी अपने दोस्त अबरार को दिखाई तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं लगता कि यह चिट्ठी वहीदा ने लिखी है। दोनों ने इस चिट्ठी का रहस्य जानने की योजना बनाई। अबरार अपनी फेट कार में नरीमन पॉइंट पहुंचे और उन्होंने अपनी कार सीसीआई के पास एक गली में पार्क कर दी। उन्होंने देखा कि गीता दत्त और उनकी दोस्त स्मृति विश्वास एक कार की पिछली सीट पर बैठी किसी को खोजने की कोशिश कर रही है। पास की बिल्डिंग से गुरु दत्त भी ये सारा नजारा देख रहे थे। घर पहुंचकर दोनों में इस बात पर जबरदस्त झगड़ा हुआ और दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई। आपको बता दूं कि गुरु दत्त ने वहीदा रहमान को अपनी फिल्म सीआईडी से लॉन्च किया था। दोनों ने साथ में कई फिल्में की और ऐसे में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, लेकिन ये दोनों कभी एक न हो सके। वहीं इस बात को जानने के बाद गीता दत्त बच्चों को साथ लेकर गुरु दत्त का घर छोड़कर चली गई थी। गुरु दत्त की जिद और प्यार में पॉजिटिव होने के चलते वहीदा रहमान भी उनसे दूर हो गई थी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 9 अक्टूबर को उनके दोस्त अबरार अलवी उनसे मिलने गए तो गुरु दत्त शराब पी रहे थे। उनकी गीता दत्त से फोन पर लड़ाई हो चुकी थी। वो अपनी 2.5 साल की बेटी से मिलना चाह रहे थे और गीता उसे उनके पास भेजने के लिए तैयार नहीं थी। गुरु दत्त ने नशे की हालत में ही उन्हें अल्टीमेटम दे दिया, बेटी को भेजो वरना तुम मेरा मरा हुआ शरीर देखोगी। 1 बजे रात को दोनों ने खाना खाया और फिर अबरार अपने घर चले गए। अगले दिन दोपहर में उनके पास फोन आया कि गुरु दत्त की तबीयत खराब है। जब वो उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरु दत्त कुर्ता पायजामा पहने पलंग पर लेटे हुए थे। पलंग की बगल की मेज पर एक गिलास रखा हुआ था जिसमें एक गुलाबी तरल पदार्थ अभी भी थोड़ा बचा हुआ था। अबरार के मुंह से निकला, गुरु दत्त ने अपने आप को मार डाला है। लोगों ने पूछा, आपको कैसे पता? अबरार को पता था, क्योंकि वो और गुरु दत्त अक्सर मरने के तरीकों के बारे में बातें किया करते। गुरु दत्त ने ही उनसे कहा था, नींद की गोलियों को उस तरह लेना चाहिए जैसे माँ अपने बच्चे को गोलियां खिलाती है, पीस कर और फिर उसे पानी में घोलकर पी जाना चाहिए। अबरार ने बाद में बताया, कुछ समय हम लोग मजाक में ये बातें कर रहे थे, पर मुझे ये क्या पता था कि गुरु दत्त इस मजाक का अपने ही ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।